समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर घमासान जारी है। इस पर हमारे सहयोगी ने रामजी लाल सुमन से खास बातचीत की है। सांसद रामजी लाल सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो करणी सेना ने जिस तरह से हमला किया और अब जगदीप धनखड़ जी से आपने सुरक्षा मांग ली है, क्या कहेंगे? एफआईआर भी कुछ आगरा में दर्ज हुई है। एक व्यवस्थित प्रयास था सोशल मीडिया के मार्फत और तरीके से 22 मार्च से लगातार ये घोषणा हो रही थी कि हमारे घर पे हमला होगा और ये लोग जाएंगे। मुझे बेहद अफसोस है कि सबके बावजूद भी जो पुख्ता इंतजाम इनको रोकने का होना चाहिए था वो नहीं हुआ और वो बुलडोजर को लेकर के हमारे घर पे आ गए, तोड़फोड़ की। हमारे घर के पास हमारी गाड़ियाँ और गाड़ियाँ थी, उनको तोड़ दिया, शीशे तोड़े, कुर्सियाँ तोड़ी। तो बिल्कुल अराजकता है। देश में कानून का राज होना चाहिए। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। जब कोई पार्लियामेंट का मेंबर सुरक्षित नहीं है तो फिर ये देश में आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी से मैं आज सुबह मिला था। मैंने पूरे हालात की बात उनको बताई और उनसे आग्रह किया था कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए। जिस तरह से पत्र लिखा है और एफआईआर दर्ज हुई है, लगता है गिरफ्तारी होगी? ऐसा है, कानून अपना काम करना चाहिए। हमारी तो कोशिश यही है कि जो लोग उत्पाद जिन लोगों ने किया है, जो हमारे परिवार को नष्ट करने की नीयत से आए थे, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। जनतंत्र में संघर्ष करने का एक हथियार हम लोगों के पास है। हम देखते हैं 2-3 दिन में क्या स्थिति बनती है, वरना लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने के जो साधन हैं सब उसका इस्तेमाल करेंगे। राणा संगा पर आपने बयान दिया और उसके बाद ये पूरा क्रोध नजर आ रहा है। अखिलेश जी ने हालांकि हमले की निंदा की, उन्होंने सरकार की भी आलोचना की। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात पर मैं अड़िग हूँ, बाबर को राणा साहब ने बुलाया था, बात ख़त्म, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। शेष जो बात है, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं था। मेरा जो मिजाज है, मेरा मिजाज है सब लोगों को साथ लेकर के चलने का। मैं समाज में किसी भी कीमत पर तनाव पैदा करने के पक्ष में न था न हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मुझे कहना था कह दिया, लेकिन किंचित मात्र भी मेरा मकसद देश में तनाव पैदा करने का नहीं था। आप तो वरिष्ठ नेता हैं और तमाम बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है। नेताजी के साथ आपका लंबा दौर रहा है। राम गोपाल यादव के आप दोस्त भी हैं। लेकिन इस तरह के जब बयान होते हैं और जब इस तरह से कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है और फिर अराजकता, उसको कहाँ तक जायज़ मानते हैं? ये जो विरोधाभास पैदा होता है, इसकी शुरुआत किसने की? इनिशिएट कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी, उनका सेमना संगठन। मेहरबानी करके वो अपनी वाणी पर विराम लगाएं। जब वो अपनी वाणी पर विराम लगाएंगे तो स्वतः अपने आप लोगों को अपनी वाणी पर विराम लगा लें। ये मैं इस राय का हूँ कि परंपरा समाप्त होनी चाहिए। पुरानी बातों को हम छोड़ें। इस देश में हम प्यार और मोहब्बत से कैसे रह सकते हैं, समाज में तनाव पैदा न हो, इसका हमें कोशिश करनी चाहिए। अंतिम सवाल सर कि जिस तरह से राजनीति में ये द्वंद्वता चल रही है, हिंदू मुसलमान, वो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं ये धर्म धर्म की राजनीति में? कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी। राजनीति के जो मुद्दे होते थे, भूख प्यास, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, वो सब मुद्दे गायब हैं। हिंदू और मुसलमान, और मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव में प्रधानमंत्री इस लाइन पर अपनी बात करते हैं। जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम फसाद और तनाव पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, जिसकी वजह से लोग बेबसी लाचारी को भूल जाएं, किसान समस्याएं भूल जाएं, पढ़े लिखे नौजवान अपनी रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं। जानबूझ करके पूरे देश में ये सामाजिक तनाव पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे सांसद रामजी सुमन, और साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये मुद्दा उछला उसके बाद करणी सेना का जिस तरह से इनके निवास पर हमला और अब उपराष्ट्रपति को पत्र लिख करके इन्होंने सुरक्षा की मांग की है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। फोन बंद कर लिया था कि वो